जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। एक सूत्र आता है तत्पर सूत्र में कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। मोह क्षयात
ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहनी कर्म के क्षय होने के कारण और उसके बाद शेष 3 घातिया कर्मों के एक साथ क्षय होने के कारण केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, उस ओर हमें ध्यान जाना चाहिए। एक दोहा आपके सामने है। हम तो लिखते नहीं, किंतु गुरुदेव ने लिखा है, उसको बार बार चिंतन का विषय बनाते हैं तो बड़ा विस्मय होता है। गुरुदेव ने दोहा में ये भाव दिया है कि सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। क्या कहा है? सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह संन्यास। सोचो, विचार करो। केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कि वक्षायिक ज्ञान माना जाता है और उसको सकल प्रत्यक्ष के रूप में कहा है। सकल प्रत्यक्ष का अर्थ है संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ को जिन्होंने ज्ञान का विषय बना लिया है उसको सकल प्रत्यक्ष बोलते हैं। 6 द्रव्य हैं, उसमें एक एक द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों एक एक हैं। और बाकी जीव द्रव्य अनंत हैं और उससे भी अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं और काल द्रव्य असंख्यात है। इस प्रकार ये 6 द्रव्य हुए हैं और क्वांटिटी के अपेक्षा से एक एक द्रव्य तो 3 द्रव्य हो गए। बाकी जीव और पुद्गल ये दोनों अनंतात्मक हैं और काल द्रव्य असंख्यात हैं। इन प्रत्येक द्रव्य के अतीत अनागत संबंधी जो पर्यायें व्यतीत हो चुकी हैं और अभी उत्पन्न होने वाली हैं, अनागत संबंधी और वर्तमान का एक पर्याय है, इन सबको एक साथ एक समय में वह केवल ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए दोहा में कहा सब कुछ लखते। कोई भी ज्ञेय पदार्थ उनके लिए अवशिष्ट नहीं है जो ज्ञान के विषय नहीं बन रहे हों। फिर भी प्रभु में हास विलास नहीं है। सब कुछ देखते हुए भी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो देख नहीं रहे हैं, वह सारा सारा पदार्थ उनके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसलिए हर्ष और विषाद ये उनके अंदर नहीं उत्पन्न हो रहे। और छद्मस्त अवस्था में कोई भी पदार्थ यदि ज्ञान का विषय बनता है तो हर्ष और विषाद कर लेता है, जबकि वस्तु के स्वरूप की ओर दृष्टि यदि जाती है तो वह पदार्थ आपको प्रभावित नहीं कर सकते और ना आप प्रभावित होंगे। वस्तु प्रभावित नहीं करती, हम प्रभावित होते हैं, किंतु पूरा का पूरा विश्व ही दर्पणायते, दर्पण के समान उनके केवल ज्ञान में वह प्रतिबिंबित हो रहा है पूरा विश्व। इसके बाद भी न हर्ष है, न विषाद है, न राग है, न द्वेष है। क्यों? मोह का अभाव हो चुका है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, कई बार हम लोगों के लिए कहा है कि कर्मबंध से बचना है तो जिन जिन निमित्तों से कर्मबंध होता है
उन निमित्तों से अपने उपयोग को हटाइएगा। यदि कर्म बंध से बचना है, आश्रव से बचना है, तो हमें नो कर्म से बचना है। नो कर्म का अर्थ ही है जिन पदार्थों के निमित्त से कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है वे सारे सारे पंचेंद्रिय के विषय नो कर्म के रूप में विद्यमान रहते हैं। उस ओर यदि हमारा उपयोग जाएगा, क्योंकि छद्मस्त का जो उपयोग होता है और निश्चित रूप से रागादिक परिणाम वह कर लेता है, इसलिए उससे बचने का निरंतर जो पुरुषार्थ करते हैं वे ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञेय पदार्थ का अर्थ जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं वे ज्ञेय माने जाते हैं, क्योंकि जानने के योग्य हैं। किंतु उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ज्ञेय होते हुए भी छोड़ने योग्य हैं। ज्ञेय में भेद नहीं डाला जा रहा है कि ये छोड़ने योग्य हैं, ये ग्रहण करने योग्य हैं, किंतु कॉमन रूप से जानने योग्य पदार्थ हैं। किंतु जान करके उसमें से छोड़ने योग्य जो पदार्थ हैं वे हे माने जाते हैं, उनको छोड़ना चाहिए। जान करके छोड़ो तो ठीक है, नहीं तो वह जान लेगा। फिर जान लेगा मतलब प्राण ले लेगा, ये ध्यान रखो। जानना आवश्यक है, किंतु जान करके छोड़ने योग्य है तो उसको निश्चित रूप से मन से, वचन से, काय से छोड़ना चाहिए। नहीं है तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर वो छोड़ेगा नहीं का अर्थ क्या? उसके माध्यम से आप गाफिल हो जाएंगे, रागादिक भाव कर लेंगे, अनेक प्रकार के जो है विकल्प मन में उत्पन्न होंगे और उसके माध्यम से कर्म की धारा, कर्म बंध की धारा हमेशा निरंतर बनी रहेगी। तो ऐसे स्थिति में मोह का अभाव नहीं कर पाएंगे, और जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा महाराज, केवल ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। क्यों? पूरा का पूरा विश्व देखने को मिलेगा। हाँ, तो उसके माध्यम से, क्योंकि अभी तो एक पदार्थ को देख रहा हूं तो इतना मन हर्षित हो रहा है, और एक साथ यदि विश्व ही देखने में आ जाएगा तो हम फूल जाएंगे गुब्बारे के समान। ये ध्यान रखो, तुम्हें होगा ही नहीं केवल ज्ञान। क्योंकि राग से प्रभावित होता हुआ यदि केवल ज्ञान प्रकट करना चाहता है तो संभव नहीं है। वस्तु तत्व का जो स्वरूप है वो स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, और स्वरूप की ओर दृष्टि जा करके यदि अंतर्मूल तक वह टिक जाए तो या तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं है तो पुनः गाड़ी रिवर्स होगी। केवल ज्ञान को प्राप्त करने योग्य यदि ध्यान है तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं है तो पुनः नीचे आना पड़ता है, अप डाउन होना पड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब केवल ज्ञान होगा। महाराज फिर हम क्या करें? आप जानो। महाराज हमें भी केवल ज्ञान प्रकट करना है तो ताला जो बंद किया ना, इसका अर्थ उसके प्रति आपका जो स्वामित्व है ना उसको जोड़ो पहले। हाँ, बार बार एक व्यक्ति कहते हैं महाराज हमारा मन हमेशा उधर ही जाता है, दुकान, मकान, परिवार, जमीन, जायदाद, इसको छोड़ करके हमारा मन हटता ही नहीं। वो हटेगा कैसा? आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका उन पदार्थों के प्रति यदि संबंध है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो वो होगे। अलगाव होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है और हमारा सामने वाला जो है हमेशा वो फोन करता रहता है, अब उठा क्यों रहे हैं आप कट कर दो ना।
जो नंबर, क्योंकि आपके पास नंबर है, उस नंबर से वो कर रहा है, इसलिए नंबर को उड़ा दो, खट मोबाइल रखना ही नहीं, छोड़ दो मोबाइल, फिर समझ में आ जाएगा कौन कॉल कर सकता है। न आप कर पाएंगे न वो कर पाएगा। संबंध हम बनाए रखते हैं पर वस्तु के साथ, और हम निर्विकल्प भी होना चाहते हैं, ये दोनों कैसे संभव है? इसलिए अपनी भूमिका के अनुरूप जितना संबंध रखा है उसको कम से कम परसेंटेज के रूप में कम तो करो। महाराज आप कम करने की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, बढ़ाना चाहो तो फिर यहाँ बैठना नहीं, और बैठ नहीं पाओगे। आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, इसका अर्थ जो है ना, अभी परसेंटेज में राग आपका कम हुआ है, तब बैठ पा रहे हैं आप। अथवा किसी को वहाँ पर बिठा करके आए हैं तब बैठ पा रहे हैं। पूरा परिवार नहीं बैठता, या तो पिताजी बैठेंगे अथवा बड़ा बेटा बैठेगा और छोटा बेटा दुकान में बैठेगा। ये सब प्रबंध है, आप प्रबंध के साथ बैठे, ये ध्यान रखो। लेकिन ये भी बहुत अच्छा शुभ लक्षण है, कम से कम आपके जीवन में राग की मात्रा कम तो हो रही है, करना चाहिए। राग को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से संसार बढ़ेगा, ये जाल बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा? कभी दर्पण रोता है क्या? आप रो रहे हैं तो दर्पण में आपकी छवि आएगी। आप रो रहे हैं तो आपका चित्र उसी रूप में आएगा, और आप हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह चित्र दर्पण में हंसता हुआ मिलेगा। लेकिन दर्पण न हंस रहा है न रो रहा है। उसी प्रकार सारा सारा विश्व देखने में आ रहा है, इसके बाद भी प्रभु में हर्ष और विषाद नहीं है। इसी को बोलते हैं ये सन्यास कैसा है। हाँ, उनकी जो निवृत्ति रूप जो परिणाम है वह अद्भुत परिणाम है। उस प्रकार के परिणाम ये बहुत दुर्लभ है। कथन करना सरल है, मैं कथन कर रहा हूँ, बल्कि कथन भी नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो कथन किया गया है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये रखना, ये विषय को प्रस्तुत करना बहुत सरल है। प्रस्तुति लिखते हैं, यानी मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो प्रस्तुत किया है। गुरुदेव कहते हैं प्रस्तुति और स्तुति में बड़ा अंतर है। स्तुति करते समय भगवान देखने में आते हैं, और प्रस्तुति करते समय मैंने प्रस्तुत किया, ये भाव रहता है। हाँ, अपने आप को भूलना और दूसरे को भी भूलना और सबको भूलना, तब केवल ज्ञान होगा। खेल थोड़े ही केवल ज्ञान। तो इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पर वस्तु के प्रति जो मोह है वह परसेंटेज में कम होता चला जाए। जो अनंत आशा है वह कम से कम एक पर आ जाए, बहुत कठिन है। स्वदार संतोष बोलते हैं आचार्य समंत भद्र महाराज। एक रख रखा है, एक ही पत्नी के साथ संबंध है, बाकी जितने भी हैं उनके प्रति वो यदि समकक्ष हैं तो बहन के समान मानता है, और अपने से छोटे हैं तो उनको पुत्री के समान मानता है, और अपने से बड़े हैं तो उनको माँ के समान वह प्रतीति में लाता है। तब जाकर के उसका वह ब्रह्मचर्य व्रत वह निर्दोष पलता है। एक के साथ संबंध रख रखा है, ये भी ध्यान रखो। और एक के साथ संबंध जो रखा है उसके प्रति राग का अभाव नहीं हुआ, राग है तभी रख रखा है। हाँ, इसको बोलते हैं मोह। और मोह हमेशा वस्तु तत्व का जो स्वरूप है उसको नहीं दिखा सकता।
सम्यक ज्ञान के माध्यम से वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। और यथार्थ ज्ञान होने के बावजूद भी यदि असंयम की भूमिका है अथवा देश चारित्र की भूमिका है तो वह पर वस्तु के साथ संबंध रखता है और उसका राग बना हुआ रहता है, लेकिन वह सीमित मात्रा में राग है, सीमित मात्रा में मोह है। इसलिए वह धीरे धीरे अपनी भूमिका के अनुरूप वह चारित्र के क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है। इसलिए मोह को कम करने का पुरुषार्थ आपको करना है। आप यहाँ पर बैठे हैं, सुनो, आप यहाँ पर बैठे हैं तो मोह कम करो ऐसा जो कहा जा रहा है उसको आप सुन पा रहे हैं। और आप दुकान में होते तो महाराज वहाँ पर भी हम आपके प्रवचन सुन लेंगे। अच्छा, प्रवचन सुन नहीं पाओगे, ध्यान रखो। प्रवचन सुनते समय ये जो तराजू है ना, ये दबा रहे हैं आप, वो दबा नहीं पाओगे, ध्यान रखो। एक साथ दो कार्य नहीं हो सकते। तराजू हाथ में है और डालता चला जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो तो निकाल देता है। ये प्रवचन सुनते समय नहीं होगा, ये ध्यान रखो। अभी आप सुन रहे हो, उपयोग पूर्वक सुनो, फिर बाद में इसी को बार बार चिंतन का विषय बनाएंगे, तब कहीं जा कर के उन वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी मोह कम होता हुआ आप पा सकते हैं। नहीं है तो मोह की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से वह संसार परिभ्रमण से ऊपर नहीं उठ सकता। यह सिद्धांत है, यह स्वरूप है वस्तु का। इसलिए आगम के अनुरूप हम वस्तु तत्व का चिंतन करना चाहते हैं या करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उपयोग मोह से प्रभावित नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह ज्ञान अपना काम करता है, अर्थात उस ज्ञान के माध्यम से स्वरूप की ओर गति होती है। नहीं है तो हमेशा जिन जिन पदार्थों के साथ संबंध आपने रखा है वह पदार्थ आपके सामने उपस्थित भी नहीं है, तब भी आप गाफिल हो सकते हैं, क्योंकि स्मृति का विषय बन रहा है। स्मृति का विषय बनता है तो निश्चित रूप से मान लो फोन पे बात समाचार है, अभी सुना नहीं, घंटी बज रही है, विकल्प मणि में आता है कि कौन सा समाचार है क्या पता, सुखद समाचार है कि दुखद समाचार है, इसमें वह विकल्प में आ जाता है। इसलिए सभा में भी बैठा हो तो वह चला जाता है फोन अटेंड करने के लिए। हाँ हाँ, और सोचो बिना जिनवानी स्तुति के बाहर जा रहा है, जाता है कि नहीं जाता है। पूजन भी कर रहे हैं तब भी जल्दी जल्दी अर्घम, बाद में एक पूजन और पढ़ लेंगे कल, आज एक ही पूजन पढ़ लिया, दो कम से कम 3 पूजन करते थे, कल 4 कर लेंगे, लेकिन आज तो जाना है, बीच में उठ करके जाने का भाव हो सकता है। ये सब क्यों? ये केवल संबंध रखने के कारण ये इस प्रकार के परिणाम होते हैं। पंच परमेष्टि की आराधना में भी ये जो संबंध है ये व्यवधान उपस्थित करता है। इसलिए बनती कोशिश, जितने पदार्थों के प्रति जितना संबंध आप कम रखोगे तो निश्चित रूप से आपका उपयोग वह आपे में आ सकता है। आपे में का अर्थ क्या है? हाँ, लड़का गया है, पिताजी के पास जाना है, वो दूर से देख लेता है, वापिस होता है, क्यों? पिताजी आपे में नहीं। वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस इच्छा को लेकर के मैं जा रहा हूँ वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। वो चाहता है हमें 10 रुपये चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर के जा रहा है, लेकिन गंभीर मुद्रा में बैठे हैं पिताजी, वहाँ पहुँचेंगे तो 10 रुपये तो दूर। हाँ,
पिटाई हो सकती है, इसलिए माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ का तासीर अलग है। वो हमेशा ममत्व भाव रहता है ना, इसलिए वहाँ पर 10 के 20 मिलेंगे रुपए, इसलिए वो जाता। तो इसी प्रकार ये परिणाम हमेशा पर वस्तु को लेकर के होते रहते हैं। हो रहा है इसमें उसमें विस्मय नहीं, किंतु साधना के माध्यम से यदि इस प्रकार के रागादिक भावों से हम ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य होगा। कोई लड़ रहा है, भिड़ रहा है, पाप कर रहा है, 5 पापों में डूबा हुआ है, इसको लेकर के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार के कारण ये सब हो रहा है। किंतु संसार में रहते हुए भी जो अपने आत्मा में लीन होने का जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें आश्चर्य है, क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी उसकी दृष्टि उस ओर नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु बनना है, मुझे भगवान बनना है। मेरे प्रवृत्ति के निमित्त से भगवान किसी को भी पीड़ा न हो, ये जो भाव है, ये पवित्रतम जो भाव है, ये इसी का नाम संयम अथवा चारित्र कहा है। राग द्वेष से प्रभावित होता हुआ जो चल रहा है वह अचारित्र माना जाता है, चारित्र से दूर है वो। इसलिए हमें चारित्र को अपने जीवन में अपने जीवन को चारित्रमय बनाना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना है। और धर्ममय जीवन तब बनता है जब अधर्म से दूर रहते हैं। अधर्म का अर्थ और कुछ नहीं, पापमय परिणाम का नाम ही अधर्म है, और वही हमारे लिए शत्रु है। इस प्रकार आगम में उल्लेख है। आपका समय हो रहा है, समय पर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज समय पर आया भी था, इसलिए समय पर पूजन भी हो गया और प्रवचन भी आपने सुन लिए। इसलिए प्रभु के पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी न अहंकार है, न ममकार है, न रागादिक भाव है, कोई भी इच्छा नहीं है, तब वह केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छा का निरोध करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और इच्छा भी जो होती है वह मोह के कारण होती है। इसलिए जिन जिन इच्छाओं से हम बचना चाहते हैं उसमें एक ही कारण है, पर पदार्थ के प्रति जो संबंध है, मोह है, उसको कम करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान ने जिस प्रकार साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है, उस प्रकार हमारे जीवन में भी वह अवसर आ सकता है। इस प्रकार अपने जीवन में भी जल्दी से जल्दी पवित्र भाव बन सके, इस पवित्र भावना को लेकर के अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्पदे। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं।
आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं। और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी। और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा।
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।